जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की ओर से नॉमिनेट किए गए 5 विधायकों के मुद्दे पर कांग्रेस ने लद्दाख हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर आज आखिरी सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि आज इस केस में आखिरी सुनवाई होगी और उनकी टीम जोरदार बहस करेगी। उन्होंने कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को एलजी के द्वारा नामांकित किया जाएगा और उस फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई थी और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में इसको लेकर आखिरी जो हेयरिंग है वो होनी है। और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कोर्ट में गए थे। सर, आज फाइनल हेयरिंग है कोर्ट में, किस तरह की उम्मीद आपको है, क्योंकि आपने कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था इस फैसले के विरोध में? देखिए, पहली बात यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था जब यहाँ पे असेंबली चुनाव की गिनती हो रही थी, क्योंकि हमें शक था कि अगर नज़दीक मेजॉरिटी माइनॉरिटी हुई तो इस 5 एमएलए को नामजद करके वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बदल देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये हुआ नहीं तो उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट में चले जाओ, क्योंकि भाजपा दूर रह गई। तो उसके बाद यहाँ सुनवाई हुई और उन्होंने कहा कि वाकई अहम सवाल है कि इसमें जीते हुए को माइनॉरिटी हो सकते हैं और नामजद करके जो मतलब जिनकी मेजॉरिटी कम है वो सरकार बना सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम बहस सुनेंगे, क्योंकि ये संविधान के उस प्रावधान के खिलाफ है या नहीं है, उस पर आज बहस होनी है। 2 डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहस से डेट मांगी थी। अब आज की डेट तय हुई और हमारी प्रयास यह है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी बहस शुरू करिए, क्योंकि लंबी बहस होगी। आइन की बहस है, संविधान की है, बहुत अहम मसला है कि 114 के टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली की कानून के तहत, तो 5 लोग उसके बाहर कैसे नामजद हो सकते हैं? एक दूसरा ये है कि मनमानी से एलजी साहब करेंगे तो वो तो एमएलए सरकार को कराएंगे किसी वक्त भी। तो इस तरह की उम्मीद आपको इस फैसले को लेकर है कि आपके हक में फैसला आ सकता है? जब फैसला अहम सवालात हमने उठाए हैं और बड़े वरिष्ठ वकील दोनों तरफ से पेश हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अहमियत जनहित है। इससे जाति लाभ मुझे नहीं है, लेकिन एक संविधान की बात है कि आज 5 है, कल आप 10 कर सकते हैं, आपको मेजॉरिटी है कोई भी सरकार। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल रविंद्र जी, फैसला तो कोर्ट ने करना है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर फैसला यहाँ पर आपके खिलाफ आता है अगर, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर क्या होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो अहम सवालात उठाए हैं उस पर फैसला हमारे हक में ही आना चाहिए, आगा और बहस करेंगे। इस बहस की बुनियाद पे मुझे रविंद्र जी, आपको लगता नहीं कि इस पूरे प्रकरण में जो है वो एक समय बर्बाद हुआ है? जो 5 यहाँ पर एमएलएज नामांकित किए जाने थे, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होती, ज़्यादा पैसा होता, कोर्ट में जाने से ये समय जो है वेस्ट हुआ है। आइन कहता है कि चुनाव से लोग एमएलए बनेंगे, वो 2 महिला नामजद का एक प्रावधान है और इसलिए इसमें ऐसे अहम मसलों पे कोई लोग जाते हैं। ये तो पार्टी ने मुझे इजाज़त दी, मैंने कोशिश की, और एक संविधान की बात है। आप चुनते हैं 90 एमएलए को और फैसला करेंगे 95 एमएलए। ये कैसा कानून है कि 5 नामजद जो है वो 90 से फैसला नहीं होगा? फैसला तो 90 से होना चाहिए ना। कौन सरकार बनाएगा, कौन चलाएगा, कौन गिराएगा? इसलिए बहुत अहम मसला है। अभी को ये कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा थे, जिनका ये कहना है कि आज फाइनल जो हेयरिंग है वो वहां पर होनी है, बहस होगी और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि फैसला जो है वो इनके हक में आएगा। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू।